कोविड-19 में जो बच्चे अनाथ हो जाते थे उनको अवैध तरीके से गोद लेने की प्रक्रिया थी और ये जा रही थी बेचने, जैसे बच्चों को बेच रहे थे, पैसे लेकर लोगों को, माता पिताओं को दिए जा रहे थे। सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। एक बड़ी खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं और ये खबर छोटे बच्चों से जुड़ी हुई है और उन बच्चों से जुड़ी हुई है जो कोविड-19 के दौरान जिनके माता पिता गुजर जाते हैं, यानी कि जो अनाथ हो जाते हैं। उन बच्चों को अवैध तरीके से जो अडॉप्टेशंस हैं उनकी अडॉप्ट करने के जो आरोप हैं कुछ लोगों के ऊपर लगे हैं। एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया है जिसमें ये बड़ा खुलासा हुआ है और अवैध तरीके से कोविड-19 में जो बच्चे अनाथ हो जाते थे उनको अवैध तरीके से गोद लेने की प्रक्रिया थी। और ये भी सुनने में आ रहा है कि अवैध तरीका क्या, इसमें सीधा सीधा खरीद फरोख्त की बात की जा रही थी, बेचने के, जैसे बच्चों को बेच रहे थे, पैसे लेकर लोगों को, माता पिताओं को दिए जा रहे थे। इस खबर के बारे में विस्तार से मैं आपको बताऊं तो जो जानकारी हमारे पास है उसमें कोविड-19 के कारण जो बच्चे अनाथ हो जाते हैं उनकी बिक्री और अवैध तरीके से गोद लेने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में स्थित एक एनजीओ जिसे सील किया गया है और अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यहां उसकी जानकारी भी दी थी। अधिकारियों ने बताया था कि पुलवामा के पंपोर में स्थित गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ ग्लोबल वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट और 2 आरोपी जो श्रीनगर के रहने वाले हैं, इनके नाम हम आपको बता दें, मोहम्मद अमीन राथर और पाम्पोर के आज़ाज़ अहमद डार, इनके खिलाफ एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया था जिसमें ये बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के एक प्रवक्ता ने जो जानकारी हमसे साझा की है उसमें उन्होंने बताया कि पुलवामा में बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी और जिसके आधार पर ये सारा मामला जो है वो पुलिस के संज्ञान में आई। जब जांच शुरू हुई तो ये मामला जो है वो खुलकर सामने आया। दरअसल एक दिल्ली के मीडिया कर्मी हैं, दिल्ली के, उन्होंने बीते कुछ दिनों में सामाजिक संगठनों के संचालकों का स्टिंग किया था और ये संगठन अनाथ और बेसहारा बच्चों को कल्याण के लिए काम करने का दावा करने वाली एनजीओ को देते थे, जिसमें एक दक्षिण कश्मीर में सबूरा पाम्पोर पुलवामा में स्थित ग्लोबल वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट भी उसमें शामिल है। इस स्टिंग के दौरान जो चीज़ें रिकॉर्ड हुई वो चौंकाने वाली थी। वीडियो फुटेज में वो दावा करते हैं कि अगर बच्चों को गोद लेना है तो आपको 75,000 रुपये अदा करने होंगे। और असरार अमीन ने अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा, जो स्टिंग के अंदर जो बातें सामने आई थी उसमें उन्होंने जो बातें की हैं वो हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। एक तो 75,000 की बात की, उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर कोई कोविड अनाथ बच्चा चाहता है तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। कश्मीरी जो बच्चे होते हैं वो बहुत खूबसूरत होते हैं। ये सारी बातें जो हैं वो स्टिंग के अंदर हो रही थी। और आमीन ने कोविड में अनाथ हुए बच्चों की जोड़ी के लिए 1.5 लाख रुपए मांगे और कहा कि मैं ये पैसे अपने लिए नहीं बल्कि अपनी संस्था के लिए मांग रहा हूँ। मतलब संस्था के नाम पर ये लोग पैसे ले रहे थे। उसने इन बच्चों को गोद लेने की प्रक्रियाओं की कागजी कार्रवाई की भी ज़रूरत नहीं बताई। इसने कहा कि कागजी कार्रवाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है और कहा कि अगर कोई समस्या पैदा होती है तो वो खुद उसे हल कर देंगे। तो इसका अर्थ तो यही लगता है कि इन लोगों के पीछे कोई काफ़ी बड़े पहुंच वाले लोग हैं। असरार अमीन ने की तरफ से एक अन्य एनजीओ संचालक आज़ाज़ अहमद डार ने तो अस्पताल में से नवजात बच्चों को तथाकथित तौर पर उठाने और उन्हें गोद दिलाने का भी दावा किया। उसने ऐसे बच्चों के लिए 10 लाख की राशि की मांग की। ये सारी जो बातें हम आपको बता रहे हैं ये स्टिंग के अंदर
स्टिंग हुआ उसमें ये बातचीत हो रही थी और उसमें ये जानकारियां जो हैं वो सामने आ रही हैं। 10 लाख रुपए की राशि मांग रहे थे लोग। बच्चों के कल्याण और उनकी देखभाल की आड़ में हो रहे इस घिनौने कृत्य की रिपोर्ट के इंटरनेट पर वायरल होने के बाद मिशन निर्देशक एकीकृत शिशु संरक्षण योजना के कथित दोषियों के खिलाफ पुलिस स्टेशन पामपोर में बुधवार को की शाम को एक एफआईआर दर्ज करवाई गई। समाज कल्याण विभाग की निर्देशक शीतल नंदा ने इस मामले को आईजीपी कश्मीर विजय कुमार के संज्ञान में लाते हुए संबंधित कानून के तहत दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का आग्रह किया। इसके साथ ही मिशन निदेशक एकीकृत शिशु संरक्षण योजना जम्मू कश्मीर शबनम कामिली ने शिशु कल्याण समिति को प्रदेश में सभी कोविड अनाथ बच्चों से निजी तौर पर मुलाकात कर उनकी मौजूदा स्थिति के निदेशालय आईसीपीसी को एक रिपोर्ट देने के लिए भी कहा है। और संबंधित जो पुलिस अधिकारियों ने हमें जो जानकारी दी, जो इस रिपोर्ट में है, उसमें कहा गया है कि सुबोरा पामपोर में स्थित ग्लोबल वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यालय को ही सील कर दिया गया है। ट्रस्ट के कार्यालय से कुछ ज़रूरी दस्तावेज भी जो हैं वो हासिल किए गए हैं। लेकिन ये एक बड़ी खबर है कि किस तरह से इस कोविड के दौरान बच्चों की खरीद फरोख्त की जाती है और ये एनजीओ के नाम पर ये सारा चल रहा था। और अगर स्टिंग ना होता, अगर ये जानकारियां साझा ना होती और कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में दायर ना होती तो ये धंधा चलता रहता। और ना जाने कब से चल रहा है, इसकी कोई जानकारी किसी के पास नहीं थी। ये तो कुछ मीडिया कर्मी, जो दिल्ली के मीडिया कर्मी हैं, उनकी भी तारीफ़ करनी होगी कि वो वहाँ से आकर कश्मीर के अंदर इस तरह के काम कर रहे हैं। और इसमें काफ़ी संगीन आरोप लगे हैं। 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। अब आगे आने वाले समय में क्या जानकारियां आती हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आप लोग अपनी राय ज़रूर रखें। और ये जो बच्चों को जब अडॉप्ट किया जाता है तो उसकी प्रक्रियाएं जो हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं। लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसको क्या सरल बनाना चाहिए या नहीं, ये भी एक राय ज़रूर रखें आप। और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।